वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो था माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान, जिसके अंदर हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी पार्ट 1 में कि माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सेकंड प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन सी लेनी चाहिए जब आप मॉनिटरिंग कर रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की प्रोडक्शन एरिया के अंदर। क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कंट्रोल करने के लिए जो माइक्रोबायोलॉजिस्टिक प्लान सेट करता है वो हमने डिस्कस किया था। आज उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करना है कि माइक्रोबायोलॉजिकली हम जो है ना सैम्पलिंग रिकमेंडेशंस के कौन कौन सी सैम्पलिंग के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कंट्रोल करते हैं या चेक करते हैं। सैम्पलिंग की टाइप्स की बात करें तो 4 किस्म के जो है ना सैंपल्स हैं जिसके अंदर हमने माइक्रोबायोलॉजिकली मॉनिटर करना है। एक तो रॉ मटेरियल्स हैं, उनके अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को चेक करना होता है। सेकंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं। थर्ड प्रोसेसिंग लाइंस, मीन जब प्रोडक्शन हो रही होती है। एंड फोर्थ में इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग, मीन्स का जब प्रोडक्शन हो रही है तो उस टाइम उस इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हमने मॉनिटर करना है, चेक करना है, एवेलुएट करना है कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो मौजूद हैं तो हमने उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये उस प्लान में शामिल है कि हमने सैम्पलिंग लेनी है। और सैम्पलिंग की 4 काइंड्स हैं, रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग लाइंस एंड इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग। फर्स्ट सैम्पलिंग की जो टाइप है वो है रॉ मटेरियल्स। क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जब भी कोई प्रोडक्ट्स बनती है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं हमने उसको पहले माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्ट करना है। इस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट्स फॉर रॉ मटेरियल्स मॉनिटरिंग एंड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मेजर्स। दूसरा, हमने रॉ मटेरियल को कंसीडर करना है उसकी क्वालिटी रिस्क पे, उसकी क्या क्वालिटी रिस्क है, और जो सप्लायर हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं सप्लायर साइड क्वालिटी रिस्क वो भी हमने चेक करनी है। और उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है कि इसके अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं। जब कभी सप्लायर हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा तो वो 7 डॉक्यूमेंट्स देगा जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, COAs। तो हमने COAs डिटरमाइन करना है उसके ऊपर क्या क्या कौन कौन सी माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स मेंशन हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मीन लो रिस्क की हैं या हाई रिस्क है, वो हमने चेक करना है। देन उसको इंश्योर करना है कि COAs अगर हैं वो हाई रिस्क वेंडर्स है, इंक्लूड लैब डिटेल्स है, अलाइंड पैथोजेंस, मीन उसके अंदर अगर पैथोजेंस तक मेंशन हैं हाई रिस्क के, देन हमने उसको इंश्योर करना है। और स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू सप्लायर अप्रूवल, जब कभी भी कोई न्यू सप्लायर आता है उसको अप्रूव करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करते हैं। देन उसका परफॉर्म करते हैं रैंडम एंड एसेप्टिक सैम्पलिंग। जब कभी भी कोई भी रॉ मटेरियल्स आएगा उनकी हमने एसेप्टिक सैम्पलिंग करनी है और रैंडमली सैंपल लेने हैं। सेकंड सैम्पलिंग की टाइप्स में आ जाता है फिनिश प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तब हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग प्लान्स तैयार करते हैं फॉर ईच कंट्रोल लेवल, जिसके अंदर सैम्पलिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए फिनिश प्रोडक्ट्स की, और सैम्पलिंग नंबर कितने सैंपल्स हमें चाहिए, और एंड पैथोजेंस, और उसके अंदर हमने पैथोजेंस चेक करने होते हैं कि फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन से पैथोजेंस मौजूद हैं। इंडिकेटर ऑर्गेनिज़म्स भी फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर हम चेक करते हैं। एंड डेविएशन एक्शंस, मींस कि अगर कोई भी चीज़ डेविएट कर रही है तब हमने उसको भी चेक करने हैं कहाँ पे डेविएशंस आ रही हैं। देन इंश्योर करना है कि जब फिनिश प्रोडक्ट की हम सैम्पलिंग लें ना वो फाइनल पैकेजिंग पे लें, मींस कि जब प्रोडक्ट बिल्कुल फाइनल पैकिंग हो चुकी हो तब हमने ये इंश्योर कराना है कि सैम्पलिंग हमने तब लेनी है। थर्ड टाइप जो सैम्पलिंग किया है वो प्रोसेसिंग लाइंस के, प्रोसेसिंग लाइन से हमने सैम्पलिंग लेनी है और डेवलप करना है लाइन सैम्पलिंग प्लान्स जिसके अंदर सैम्पलिंग साइट्स आ जाती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, उसके अंदर पैथोजेंस
ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो आ जाते हैं, वो चेक करने होते हैं। इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स भी चेक करने हैं। एंड डेविएशन एक्शंस कंसीडर करना है कि प्रोसेसिंग स्टेप्स में लाइन हाइजीनिक डिज़ाइन हो एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑपरेशनल कंडीशंस हों। जब भी आप सैम्पलिंग ले रहे हों तो मीन्स के ऑपरेशनल कंडीशंस के अंदर आपने प्रोसेसिंग लाइंस की सैम्पलिंग लेनी है। प्रोसेसिंग लाइंस की सैम्पलिंग जो है ना, आपने सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं उन सरफेसेस के साथ जिनका डायरेक्ट कंटेक्ट हो प्रोडक्ट के साथ ड्यूरिंग प्रोडक्शन रन्स। जब प्रोडक्शन चल रही हो तो जहाँ पे प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट है तो उन साइट्स का आपने सैम्पलिंग लेनी है। रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट बिल्ड अप एंड इंक्लूडिंग रेजिड्यू, और जो उसके अंदर रेजिड्यू हैं वो भी उसके अंदर ही कंसीडर हो जाएंगे, वो भी मतलब सैम्पलिंग का पार्ट होगा। और लास्ट वन जो सैम्पलिंग की टाइप है वो है इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग, कि जब प्रोडक्शन हो रही है उस इन्वायरमेंट के अंदर हमने माइक्रोबायोलॉजिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे मॉनिटर करना है, ये हमारे प्लान में कैसे शामिल होगा। तो इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग में सैम्पलिंग साइट्स इंक्लूड होती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कब कब हमने सैम्पलिंग करनी है, रेलेवेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से इसके रिलेटेड हैं, रेलेवेंट हैं, डेविएशन एक्शंस एंड असाइन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन रिस्क, कि मतलब सैम्पलिंग की जो फ्रीक्वेंसी हमने सेट करनी है वो किस बेस पे, रिस्क की बेस पे, कि यहाँ पे प्रोडक्ट को कितना रिस्क है, मतलब हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, इस बेस के ऊपर हमने क्या करना है, सैम्पलिंग की फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। सैंपल्स लेने हैं फ्राम द इक्विपमेंट सर्फेसेस नॉट इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद प्रोडक्ट और नियर प्रोडक्शन लाइंस, कि हमने वहाँ से सैंपल लेने हैं जो प्रोडक्ट मतलब जहाँ जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं वहाँ पे हमने सैम्पलिंग लेनी है, जो डायरेक्ट कंटैक्ट इक्विपमेंट के सरफेस के साथ नहीं है। सैंपल्स फ्राम इक्विपमेंट सरफेसेस नॉट इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद प्रोडक्ट, मीन कि हमने वहाँ से सैंपल लेना इक्विपमेंट सरफेसेस का जो कि प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट कंटैक्ट में नहीं है, या फिर नियर प्रोडक्शन लाइंस, वो हाई रिस्क, ये एरिया जो है ना हाई रिस्क है, यहाँ से हमने सैम्पलिंग लेनी है। देन सैंपल्स फ्राम एरियाज फर्दर फ्राम प्रोसेसिंग लाइंस वेयर पैथोजन प्रेजेंस कुड लीड टू कंटामिनेशन, के मीन्स कि अगर वहाँ पे पैथोजेंस मौजूद हों और वो कंटामिनेशन का बैस बने, जिसको हम बोल रहे हैं मीडियम रिस्क, हमने यहाँ से भी सैंपल्स लेनी है। देन सैंपल्स फ्राम रिमोट एरियाज़ विद नो रिस्क टू प्रोसेसिंग लाइंस जहाँ पे मीन प्रोडक्शंस हो रही हैं वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस, जहाँ पे मीन्स लो रिस्क है वहाँ पे भी हमने क्या करना है, रिमोटली सैम्पलिंग लेनी है वहाँ से भी। कंडक्ट रूटीन सैम्पलिंग रिफ्लेक्टिंग वर्स्ट केस सिनेरियोज एंड अवॉइडिंग बायस caused by cleaning. Avoid affecting results with cleaning agents or disinfectant residue. वो ये कह रहे हैं कि जो क्लीनिंग एजेंट्स या डिसइंफेक्टेंट के रेजिड्यू हैं हमने उनसे अवॉइड करने हैं, मीन जो वो रिज़ल्ट्स जो डिसइंफेक्टेंट के रेजिड्यू या क्लीनिंग एजेंट्स हैं उनसे जो रिज़ल्ट्स अगर इफ़ेक्ट हो रहे हैं हम उनसे अवॉइड करने हैं। मीन्स के एक्चुअल रिज़ल्ट्स को हमने सैम्पलिंग करनी है, एक्चुअल रिज़ल्ट्स कंसीडर होने हैं, ना कि ऐसे रिज़ल्ट्स हों जो कि डिसइंफेक्टेंट के रेजिड्यू या क्लीनिंग एजेंट्स के साथ आ रहे हों। हमने मतलब इन दोनों को ये साइड पे करके जो एक्चुअल होगी उस इन्वायरमेंट के अंदर ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने उनको चेक करना है। कंडक्ट रीसैम्पलिंग इन केस ऑफ डेविएशन, अगर तो डेविएशन आ रही है उस इन्वायरमेंट के अंदर तब हम क्या करेंगे, रीसैम्पलिंग लें, उसका दोबारा जो है ना सैंपल करेंगे उस इन्वायरमेंट का। यह था सेकंड पार्ट माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान का। अगर इनको समराइज़ करें तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, आज हमने ये देखा है कि सैम्पलिंग रिकमेंडेशंस मतलब कहाँ कहाँ से हम सैंपल लेने चाहिए हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान में
कि सैम्पलिंग जो है ना कहाँ से लेनी चाहिए। 4 एरियाज़ हैं, 4 काइंड की सैम्पलिंग है। उन 4 काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग में से एक रॉ मटेरियल सैम्पलिंग है। मीन्स जब कभी भी रॉ मटेरियल्स आता है आपने उसकी सैम्पलिंग करनी है, उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल जो भी COS के ऊपर मेंशन होती है टेस्टिंग वो परफॉर्म करनी है, वो माइक्रोबायोलॉजिकली कंट्रोल करना है उनको। सेकंड सैम्पलिंग आपके पास आ जाती है फिनिश प्रोडक्ट्स। जब कभी भी आपकी प्रोडक्ट्स फिनिश मीन के लास्ट स्टेज के ऊपर पैकिंग हो चुकी होती है तब वहाँ से आपने सैंपल लेने, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी सैम्पलिंग के नंबर जो है ना वो आपने डिसाइड करने हैं और वो सैंपल में माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। थर्ड सैम्पलिंग थी प्रोसेसिंग लाइंस। प्रोसेसिंग लाइंस से भी आपने क्या करना, सैंपल लेने हैं। और जो फोर्थ सैम्पलिंग की टाइप थी वो थी इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग, कि जब प्रोडक्शन हो रही होती है तब आप उस इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स चेक करना है उस इन्वायरमेंट के। तो ये 4 किस्म की सैम्पलिंग आज हमने डिस्कस की है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। जितने भी नए लोग हैं मेरे इस चैनल में उसको मोस्ट वेलकम, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।